Hello dear student, welcome back to Mega Research Academy. Today I will be discuss about जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के ही टॉपिक डिस्कस किए थे और इसके उसके भी प्रीवियस वीडियो में मैंने जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी का टॉपिक ही डिस्कस किया था। तो मैंने इसके लेक्चर नंबर 13 में क्या डिस्कस किया था मैं थोड़ी बता दूं, इंट्रो दे दूं कि मैंने एल्गी का ही जनरल कैरेक्टर बता रहा था। उसमें मैंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, गैस वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था, गाजी बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये तीन टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे कि जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी, एल्गी में न्यूक्लियस किस तरीके का होता है, गाजी बॉडी कैसा होता है और उसमें गैस वैक्यूल्स कैसे पाए जाते हैं। तो गाजी बॉडी न्यूक्लियस भी मैंने बताया था, एक्सेप्ट साइनोफाइसी में भी जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ऑलमोस्ट क्लासेस बाकी सब में प्रेजेंट होता है और यही गाजी बॉडी है। गाजी बॉडी भी जो है साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी में प्रेजेंट था। ठीक है, जो गैस वैक्यूल था, गैस वैक्यूल साइनोफाइसी में प्रेजेंट था और वो क्या कार्य करता था, वो बाउंसिंग का काम करता था। ठीक है, वो मतलब कि थैलस को पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करता था गैस वैक्यूल जो था। तो वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने तीन टॉपिक कवर किए थे जो कि न्यूक्लियस थे, गाजी बॉडी थे और ये गैस वैक्यूल था। ये तीन टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर के ही टॉपिक, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और वैक्यूल्स है। ये वैक्यूल्स मतलब कि ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। अभी इसमें हमें आई स्पॉट, स्टिग्मा ये कवर करना है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी और पिगमेंट्स। ये तीन चार टॉपिक हैं जो कि अभी हमें जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी में कवर करने हैं। तो ये तीन टॉपिक चार टॉपिक खत्म होने के बाद ये हमारा जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना नॉन स्टॉक, जहाँ से हमारा सिलेबस है अच्छा खासा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं और 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे पूरे यहीं से आते हैं। तो इसे बेसिक को हम छोड़ नहीं सकते, इसे हमको अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 14 में कि हम क्या लेके आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या है, एल्गी में किस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है और कौन कौन से क्लासेस में पाया जाता है, कौन कौन से क्लासेस में नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो वेल ऑर्गेनाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गल सेल एक्सेप्ट साइनोफाइसी। साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी जितने भी क्लास है एल्गी के, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, mitochondria is bounded by a double membrane. The inner membrane is projected into lumen and forms finger-like projection called cristae. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, और जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो ल्यूमेन में प्रोजेक्टेड होता है और क्या फॉर्म्स करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये फिगर में मैंने बताया ये माइटोकॉन्ड्रिया है पूरा हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें ये इसका फिगर है और इसमें क्या है कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं इसी को हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ये ल्यूमन के अंदर प्रोजेक्टेड होता है, एक अंदर लेयर होती है ल्यूमन, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, वो ल्यूमन के अंदर प्रोजेक्टेड होता है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म्स करता है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये दो लेयर से मिलके बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है ल्यूमन में प्रोजेक्टेड होता है और क्या फॉर्म्स करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी क्लासेस में पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है ल्यूमन में प्रोजेक्टेड होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म्स करता है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी के क्लासेस में पाया जाता है। देखिए, the lumen is surrounded by bounding membrane is filled with a granular matrix which contain nucleic acid, RNA and DNA. ठीक है, the lumen is surrounded by bounding membrane is filled with granular matrix which contain nucleic acid, RNA and DNA. देखिए, जो ल्यूमन होता है
जो ल्यूमन होता है इनर मेम्ब्रेन ही ल्यूमन में प्रोजेक्टेड होता है। तो वो ल्यूमन जो होता है वो फील्ड होता है ग्रेनुलर मैट्रिक्स से। ग्रेनुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो जैसे साइटोप्लाज्म होता है ये भी एक तरह का मैट्रिक्स ही है, उसी प्रकार से ग्रेनुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे सभी में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसमें ग्रेनुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। तो ये ग्रेनुलर मैट्रिक्स कहाँ पे पाया जाता है, ल्यूमन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ल्यूमन सराउंडेड बाय बाउंडिंग मेम्ब्रेन। ल्यूमन जो होता है बाउंडिंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक है, तो उस वो फील्ड किससे होता है, वो ग्रेनुलर मैट्रिक्स से फील्ड होता है, ग्रेनुलर मैट्रिक्स से भरा होता है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा ल्यूमन होता है वो सराउंडेड होता है बाउंडिंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, और किससे फील्ड होता है, ग्रेनुलर मैट्रिक्स से। ग्रेनुलर मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म की तरह ही एक मैट्रिक्स होता है, उससे फील्ड होता है, और इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, जो कि जितने भी ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी हैं, जितने भी एल्गी की क्लासेस में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसमें ये ल्यूमन भरा होता है ग्रेनुलर मैट्रिक्स से, और इसमें आरएनए एंड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये ल्यूमन हो गया। ल्यूमन जो होता है सराउंडेड होता है बाउंडिंग मेम्ब्रेन से, और भरा होता है ग्रेनुलर मैट्रिक्स से, और न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए, इन साइनोफाइसी ईच सेल कंटेन सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। जो साइनोफाइसी होता है, यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखी है, क्या होता है, फ्यू जो क्रिस्टी होते हैं, फ्यू क्रिस्टी आर फाउंड इन साइनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो ये चार क्लासेस है, इनमें फ्यू क्रिस्टी मतलब कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे क्रिस्टी कहा जाता है वो पाया जाता है, कुछ साइनोफाइसी में और कुछ क्राइसोफाइसी में, फियोफाइसी में एंड रोडोफाइसी मेंबर में। इन सब में फ्यू क्रिस्टी पाए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे सम इन साइनोफाइसी फ्यू क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी, क्राइसोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। इन चार क्लासेस में फ्यू क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा नहीं है, इसे आप ध्यान से। इन साइनोफाइसी ईच सेल कंटेन ए सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। इन साइनोफाइसी ईच सेल कंटेन सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। जो साइनोफाइसी, कुछ साइनोफाइसी के मेंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और उसके प्रत्येक सेल में एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, उनके प्रत्येक सेल में सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक रिस्पायरेटरी एंजाइम यहाँ पे लोकेटेड होता है, और रिस्पायरेटरी सेंटर के तरह वर्क करता है। तो देखिए, यही अगला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द सेल्स। देखिए, जो रिस्पायरेटरी एंजाइम होते हैं, रिस्पायरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रिस्पायरेशन में। ठीक है, रिस्पायरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरह बिहेव करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह करता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेंटर का मतलब जहां से जिसकी हेल्प से रिस्पायरेशन पूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट करता है रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह, वहां पे रिस्पायरेटरी एंजाइम लोकेटेड होते हैं। रिस्पायरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा हो गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेल ऑर्गेनाइज होता है, एक्सेप्ट साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी मेंबर में ये माइटोकॉन्ड्रिया वेल डेवलप्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो ल्यूमेन में प्रोजेक्टेड होता है, क्या फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, इसका जो ल्यूमन होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ल्यूमन, इनर मेम्ब्रेन को ही ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन जो होता है बाउंडेड होता है, सराउंडेड बाय बाउंडिंग मेम्ब्रेन और फील्ड विद ग्रेनुलर मैट्रिक्स से ये भरा होता है, और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो एक टॉपिक नहीं लिखा था वो भी मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। इन फ्यू क्रिस्टी आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड फियोफाइसी। इन चार क्लासेस में फ्यू क्रिस्टी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन चार क्लासेस में। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरह बिहेव करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द सेल, रिस्पायरेटरी सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो एल्गी में प्रेजेंट होता है। साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस में वेल ऑर्गेनाइज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा टॉपिक।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये ऐसे पूरा ऐसे न्यूक्लियस बना हुआ है, ये पूरा न्यूक्लियस है। तो यहाँ से पूरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे पूरा बना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रेजेंट होता है हमारा एल्गी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। और ये अदर बट डज नॉट पेनिट्रेट अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है और आउटर मेम्ब्रेन से ही ये डेवलप होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि अदर ऑर्गेनेल्स को पेनिट्रेट नहीं करता है, बस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये ज्वाइंट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है और ये अदर ऑर्गेनेल्स को पेनिट्रेट नहीं करता। पेनिट्रेट मतलब छेद नहीं करता है उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला पॉइंट क्या है, राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम छोटे छोटे ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है, वहां से जुड़ा होता है, बट डज नॉट पेनिट्रेट अदर ऑर्गेनेल्स, अदर ऑर्गेनेल्स को पेनिट्रेट नहीं करता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, जैसे लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये पायरोनाइट्स हो गए, ये सब इन सब ऑर्गेनेल्स को ये पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक है। राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो कि एल्गी में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है और इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को छोड़ के, ठीक है। वैक्यूल्स में साइनोफाइसी को छोड़ के मेच्योर सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी पॉजेस वन और मोर वैक्यूल्स। साइनोफाइसी को छोड़ के, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी को छोड़ के मेच्योर सेल ऑफ एल्गी, एल्गी के मेच्योर सेल में ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस, एल्गी के सभी क्लासेस में ये वन और मोर वैक्यूल्स, एक या एक से अधिक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एल्गी के सभी क्लासेस में, केवल साइनोफाइसी को छोड़ के। साइनोफाइसी मेंबर को छोड़ के मेच्योर सेल ऑफ एल्गी, एल्गी के मेच्योर सेल सभी क्लासेस के मेच्योर सेल में प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स जो कि एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसी को छोड़ के सभी क्लासेस में पाए जाते हैं। ईच वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स एक बाउंडेड होता है एक लेयर से, आउटर लेयर से, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो टोनोप्लास्ट होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई समझाने के लिए ये सर्कल है, ये वैक्यूल्स है और वैक्यूल्स का मतलब रिक्तिका होती है और हर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और सेल्स का अधिकांश सेल्स का अधिक भाग वैक्यूल्स ही कवर करता है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूल सबसे बड़ा होता है। वैक्यूल जो होता है ऐसे राउंडेड भी होता है और ऐसे भी हो सकता है वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है आउटर एक लेयर से बाउंडेड होता है, ठीक है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ऐसे ही बाउंडेड होता है एक आउटर लेयर से, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वैक्यूल्स। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कहीं आपको दोबारा डाउट ना हो। तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो वेल ऑर्गेनाइज होता है, साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी के क्लासेस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है ल्यूमेन में प्रोजेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड मतलब एक दूसरे के
से ज्वाइंटेड होता है, समझ लीजिए। प्रोजेक्टेड का मतलब वो होता है, पेनिट्रेट हम उसे नहीं बोल सकते। पेनिट्रेट का मतलब होता है धंसा हुआ एक दूसरे के अंदर। प्रोजेक्टेड मतलब एक दूसरे से उसी में ज्वाइंटेड हो, वो होता है प्रोजेक्टेड, ठीक है, प्रोजेक्टेड। और ये क्या फॉर्म करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जैसे वेव लाइक फंक्शन की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये वेव ऐसे ऐसे चल रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है, आउटर एंड इनर। इनर जो होता है प्रोजेक्टेड होता है ल्यूमेन में, और ल्यूमन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्म करता है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ल्यूमेन होता है वो भी बाउंडेड होता है सराउंडिंग मेम्ब्रेन से, जो कि ग्रेनुलर मैट्रिक्स से फील्ड होता है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए भी पाए जाते हैं, और ये सभी एल्गी के क्लासेस में पाए जाते हैं, केवल साइनोफाइसी को छोड़ के। तो ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसमें ये एक्ट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर की तरह, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम भी लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि आउटर न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और अदर ऑर्गेनेल्स को पेनिट्रेट नहीं करता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया हो और पायरोनाइट्स हो गया, ये सब अदर ऑर्गेनेल्स को ये पेनिट्रेट नहीं करता है। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो वैक्यूल्स हो गया, वैक्यूल साइनोफाइसी को छोड़ के बाकी सभी एल्गी के क्लासेस में, मेच्योर एल्गी के जो सेल होती है उनमें वैक्यूल्स पाया जाता है और वेल डेवलप्ड होता है। और ये वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स हो गया। अभी वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स के टाइप भी बताने हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन तीनों टॉपिक में कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। प्लीज अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।